भाई मेरे वो आपने जो बोला पत्थर के सामने खुदा समझ के वो सजदा किया, ठीक है बराबर। तो वहाँ पे जब वो खुदा समझ लिया तो वो मुशरिक थोड़े ठहराएगा, तो वो काफिर हो गया ना, अल्लाह को इनकार कर दिया ना। मुशरिक किसको अच्छा। कहते हैं? सुन लो हाँ। सुन लो, मुशरिक किसको वाह कहते हैं? वाह वाह सुन वाह लो सुन लो, वाह वाह अरे वाह। सुन लो, अरे मुशरिक, हाँ, अरे मेरे सुनाइए भाई सुनाइए। काहे घबरा रहे? मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह के इबादत में ज़ात में शरीक करे, वो उसको कहते हैं अस्मा व सिफ़ात में शरीक करे, इसको इस शिरक कहते हैं, इसको कहते हैं साबित करो। मुशरिक। मुशरिकीन ठीक है मक्का क्या आप। करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, आ गए आप लाइन पे आ गए, जो हम कहना चाह रहे थे वही आ गए। अब जरा बताओ बरेलवी हजरत कैसे मुशरिक है? वैसे आपने कुरान से कोई आयत पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी मैं भी आप इतनी बोल रहे हैं मैं कि पढ़ के तो भी अब जरा बताऊंगा, बरेलवी पर मैं साबित पढ़ करो। के भी बता क्या इमाम अहमद रज़ा आपके फाजिल बरेलवी क्या बोलते हैं, जब भी मैं मदद मांगा या गौस अल मदद की मांगा, ठीक है, वो खुशकी में भी अच्छा हो तरी में भी हो, तो मुशरिकीन मक्का से भी बदतर हुए ना। कैसे? मुशरिकीन मक्का अच्छा। जो, सुन लो मैं सुन। बता रहा हूँ। हाँ। मुशरिकीन मक्का जो है जब वो कश्ती में सवार होते हैं, तो जब वो बीच जब कश्ती पानी में फंस जाती, यानी हिल ढुल होने लगती, तो उस वक्त खालिस अल्लाह को पुकारते। जब वो खुश्की में चले जाते तो झट झट शिरक करते। तो अहमक राजा जो है वो क्या नाम है, पानी में भी या गौस अल मदद कर रहा है, वहाँ भी खुश्की में भी बोल रहा है, तो वो उससे बड़ा मुशरिक हुआ ना। अच्छा। हाँ, आप मुशरिकीन मक्का सुन लो, हाँ, अब मुशरिकीन सुनिए, मक्का अब सुनिए सुनिए सुन लो, सुनिए, अब सुनिए, अरे पूरी सुनिए सुनिए पूरी बात सुनिए सुनो, मेरी सुन लो बात। एक आपकी इल्मी, मिनट। आपकी पूरा पूरी बता बताइए, पूरी बताइए। बता तो दिया, लेकिन इसमें जो है अंबिया, औलिया, फरिश्ते तमाम मिन दूनिल्लाह के अलावा जितने भी अल्लाह को छोड़कर वो तमाम इसके अंदर दाखिल हैं। सब शामिल जी। अब इन हाँ, आवाज आ रही मेरी? जी 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 बोलिए। चलिए, अच्छा, तो ये बताइए, जो आपने कहा बताइए। सब नहीं भाई, दाखिल है, वो आप तो ठीक। आप हाँ हाँ, आप अरे इसका एक रद्द मिनट एक मिनट कीजिए। एक मिनट एक मिनट, हम रद्द कर रहे हैं। पहले आप अपनी दलील को पूरी मुनकशिफ करिए। जब तक आपकी दलील पूरी वाज़ेह नहीं हो जाएगी, तब तक अपनी दलील हम शुरू नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि क्या कुफार मुशरिक जो क्या बोलते हैं मक्का थे, वो मज़ार पे जाके किसी वलियों को पूछते थे क्या, या वो किसी वली की इबादत करते थे? अच्छा, फिर देखिए शिरक। भाई, आप जैसे जहालत वाली सवाल कर रहे हैं। आपने कहा अच्छा। कि गैरुल्लाह से हाँ। मदद मांगना या गैबी मदद तलब करना ये शिर्क साबित करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि अल्लाह कह रहा है कि जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो वो खजूर के गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। ठीक है, यानी उस पुकार को, उस फेल को अल्लाह कह रहा है वो नहीं सुन सकते हैं, और सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते हैं, और इस फेल को शिर्क शुमार किया जा रहा है। ठीक है, जी वल्लदीन तदऊन मिन दूनिही, ठीक है, अब जिन्हें सुनिए तुम मेरी अल्लाह बात, को अब मेरी छोड़कर मेरी बात पुकारो, सुनो, मेरी बात यानी सुनो। मिन दूनी का वल्लज़ीना अल्लाह के अलावा जिनको भी पुकारोगे ये शिर्क है। और रजा खानी बरेलवी भी अल्लाह को छोड़कर पुकारता है, तो उस मुशरिक साबित हुआ। अब आप इसका रद्द कीजिए ना। ठीक मुश है, हेलो, सुनिए सुनिए सुनिए। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। वो लोग जिनको तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो। हम्म, आपने पढ़ा होगा मौलाना, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, ठीक है, इसमें हाँ, मौसूल का मतलब होता है वो जो इस आयत में उमूमियत है। जमा उमूमियत के लिए, मतलब ये कि अल्लाह मिन गिना जमा के लिए तदऊना सेवा मिन है। दूनिल्लाह, आप बोलिए। तदऊना मिन दूनिल्लाह, तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो, तो अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारते हो वो सब के सब किसी चीज की भी मिल्कियत नहीं रखते। तो आप नजदीक अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारना, ये सब की सब तमाम चीजें शिर्क हैं। यही है ना? अब ये बताओ कि बिल्कुल। आप बीवी से पानी मांगना, आप अरे इस मेरे आयत का तकाजा भाई तो है कि वहाँ पे क्या इस है? आयत का तकाजा है कि वो भी शिर्क है, इस आयत का तकाजा वो भी शिर्क है। देखिए फंस देखिए गए। मौलाना, देखिए देखिए हाँ मौलाना, हाँ हाँ, देखिए साबित करो मौलाना, साबित करो साबित करो। देखिए मौलाना, आपके अंदर इतनी इल्मी सलाहियत नहीं है, या बच्चा बच्चा समझ रहा है कि यहाँ हाँ जिस क्या? मदद के ऊपर बात चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, वो इख्तलाफी मदद मा फौकल असबाब गैबी मदद माँ पर फौकल असबाब, गैबी बात मदद कर यही रही कहना है, चाह ना रहे हैं ना? कि ये मातहतल असबाब ठीक बीवी है से ठीक है मदद ठीक मांग है लिया, ठीक है। डॉक्टर से मदद मांग लिया, ये हाँ बच्चों हाँ वाली हाँ, बात सुनिए। ना करें यहाँ पर। ठीक है, अरे यहाँ सुनिए बात सुनिए सुनिए, इख्तलाफी मदद अरे गैबी हाँ, मदद की हो रही है। सुनिए आप इसका सुनिए रद्द सुनिए करें जो सुनिए मैंने सुनिए पेश किया है, सुनिए इधर सुनिए उधर ना सुनिए भागें। सुनिए। हाँ, अच्छा अच्छा, वो कौन भाग रहा है तो आपको भी अच्छे से पता है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तो आपने कहा यहाँ पर माँ तहतल असबाब खारिज है। इस खारिज को आप साबित करो, कैसे खारिज है? हदीस से साबित करो, आप तो वो कुरान से अल्लाह साबित के करो। बंदे, मातहतल असबाब, हाँ, मातहतल असबाब पे साबित करो। हमारा और आपका इत्तेफाक है। जिस पर इत्तेफाक हम होता है उस एक पर मिनट, बहस नहीं की जाती है, जिस पर ठीक है, सुनिए इख्तलाफ सुनिए, होता है उस पर बहस की रजा खानी जाती का है। अच्छा इख्तलाफ अच्छा, है। आप आपको तो सुनिए अब पता नहीं सुनिए, है कि मौजू सुनिए क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। आपने कहा इस आयत से माँ तहतल असबाब खारिज है, ठीक है, ओ भाई, माँ जिस तहतल पर असबाब खारिज है। बात हो सुनिए रही है आप सुनिए उस पे सुनिए, बात करें ना।
اب ابھی تک تو بات چل رہی تھی شرک پر، آپ شرک کی تعریف تو ویسے ابھی تک ثابت نہیں کر پائے، لیکن اب اسی پر بحث آ گئی استدلال بغیر علم۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اولیاء اللہ سے مانگنا صرف اور صرف اللہ کی مدد، صرف اللہ کے بندے سمجھ کر، اللہ کے بندے سمجھ کر اللہ کے اولیاء سے مانگنا، یہ بھی ماتحت الاسباب ہے، لہٰذا یہ بھی شرک نہیں ہے؟ اگر ہے تو ثابت کرو آپ۔ ارے اللہ کے بندے آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے سمجھ کر مانگے یا خدا سمجھ کے مانگے، غیبی مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ آپ کو میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس پر میں نے دلیل پڑھی ہے۔ یہ ڈاکٹر سے مدد مانگنا، بیوی سے مدد مانگنا، یہ تو ماتحت الاسباب ہے، اس کی تو دلیل موجود ہے قرآن میں۔ تو آپ ادھر نہ جائیں، آپ بات کریں۔ بات کر رہے اچھا سنیے 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 سنیے، ہلو ہیں بات کر رہے وہ سنیے، ہلو اس طریقے کا بات کر رہے بولیے نا بھائی، اب کہاں جواب دے پا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا سید صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد پڑھا الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہماری امید تھے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر مہربان تھے۔ سند کدھر ہے؟ سند لائیے، سند لائیے۔ سند لاؤ، سند معجم الکبیر للطبرانی، معجم الکبیر، سند پڑھو، سند۔ ہاں ہم نے بولا ہے معجم الکبیر علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ارے بھائی سند پوچھ رہے ہیں۔ ارے سندی تو بول رہے ہیں، معجم الکبیر اچھا طبرانی موجب پڑھیے کا بھی جا کے۔ طبرانی سند ہے؟ ارے میرے بھیا، آپ کا مطالعہ نہیں ہے کیا؟ آپ کیا کرنے ہو یہاں پر؟ بریلوی مشرک ثابت ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی، آپ مدعی ہیں تو آپ اس کی سند پیش کریں۔ سند مانگا جا رہا تو آپ المعجم الکبیر طبرانی کتاب کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کو سند اور کتاب کے نام میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، بتائیے۔ آپ تو آیت سے بھاگ گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے۔ کس حد سے بھاگ گئے؟ کس حد سے بھاگ گئے؟ والذین تدعون من دونی، اس سے تو بھاگ گئے آپ۔ ارے آپ ابھی تک اس کا شان نزول تو بیان نہیں کر پائے۔ آپ تو بتا دیا اس کے عموم، آپ نے خود کہا نا اس کے عموم میں سب داخل ہیں، اللہ کے علاوہ میں تمام لوگ داخل ہیں۔ جب تمام لوگ داخل ہیں تو ماں تحت الاسباب کو آپ خارج جو کر رہے ہیں اس کو ثابت کرو۔ باہر سے خارج ہے بھائی، اس پر دلائل موجود ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات غیبی مدد کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیجیے دلائل، آپ نے کہا دلائل موجود ہے، دو دلیل دو۔ نہیں باسط بھائی پہلے یہ دلیل پہ پڑھیں، معجم الکبیر طبرانی کی سند پوچھے، سند کدھر ہے؟ نہیں آپ نے کہا نا ثابت کرو، آپ نے کہا دلائل موجود ہیں، آپ نے کہا پہلی بات اس پر شروع ہوئی تو پہلے اس بات کو آپ ثابت کرو۔ یعنی آپ انکار کر دیجئے کہ قرآن حدیث میں ماں تحت الاسباب کے کوئی دلائل نہیں ہے، انکار ہمارے کیجئے۔ نزدیک ماں تحت الاسباب و تحت الاسباب کچھ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ماں تحت الاسباب نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ سنیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیوی خدا سے سمجھ مدد کر مانگنا کون سی مدد ہے پھر؟ ارے میرے بھیا بات سنو گی میری؟ اللہ بیوی سے مدد مانگنا کون سی مدد ہے؟ غیبی مدد میرے ہے۔ بھائی بات سنو گے؟ عادل بھیا کی بہن کی شادی، ارے آپ تو کامیڈی کر رہے ہیں۔ ارے کامیڈی آپ کر رہے ہو، آپ بات سنو گے میری؟ سنا ہے کچھ؟ ماں تحت الاسباب ہم کچھ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اگر اس کو مان تو پہلے اس چیز کو ثابت کرو نا، تحت کوئی تحت الاسباب۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہلے اس چیز کو ثابت کرو، آپ پہلے اس چیز کو ثابت کرو، ماں تحت الاسباب۔ آپ نے کہا نا، ایک منٹ سنو سب لوگ، یہ جو تقسیم کاری کری ہے ماں تحت الاسباب ماں فوق الاسباب، اسے یہ کہاں سے لائے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، بدعت کم وقت؟ اس کو خاموش بیٹھاؤ، کون ہے یہ؟ آپ ثابت کرو پہلے، آپ ماں تحت الاسباب۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے غیر مسلم ہے تو اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کیا کروایا جا سکتا؟ سے علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو ماں تحت الاسباب اور ماں فوق الاسباب، آپ نے کہا اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے، ارے میرے اور کیا اس سے استعمال آپ کی بات، اگر کوئی تکلیف میں ہو، اولاد مانگنی ہو جیسے اولیاء مانگتے ہیں، تو کیا اس ڈاکٹر سے مانگی جا سکتی ہے؟ ہاں بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ پھنس گیا، بتاؤ۔ پھنسا رضا خان، یہ میرے کو بولنے نہیں دے رہا کب سے۔ ارے سن میری بات سن آپ ارے نہیں، جواب جواب دے، لٹک جاؤ گے اسی میں، چلو بولو، جواب دو۔ ہم جواب دے رہے تمہارا، پہلے تم ماں تحت الاسباب ماں فوق الاسباب کو ثابت کرو قرآن حدیث سے۔ ارے آپ آگے نہیں، آپ نے خود جواب، ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر غیر مسلم ہے تو اسے علاج کروانا جائز ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا اس ڈاکٹر سے غیبی مدد طلب کرنا جائز ہے؟
मेरी बात सुन बेवकूफ आदमी। आपने कहा माँ तहतल असबाब माँ फौकल असबाब, वो अल्लाह के बंदे, वो अरे जायज है, वही लेकिन माँ तहतल वही असबाब माँ फर्क फौकल तुम्हारे मुंह से, फर्क तुम्हारी जुबान से साबित करूंगा, ठीक है। माँ तहतल असबाब माँ फौकल असबाब की तफरीक को साबित करो आप पहले कुरान और अरे भाई तुम खुद इसका इकरार करते हो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तुमने कहा ना, तहतल असबाब माँ फौकल असबाब की कोई मेरे नजदीक बिदअत जायज नहीं है। अरे तो जवाब दे दो ना। माँ फौकल असबाब को साबित करो आप पहले, समझ रहे हो मेरी मैंने बात? आपसे आप थक चुके हो, मैंने आप आपसे जकड़ चुके पूछा हो, है आप कि अपनी बात में जकड़ चुके हो, आप पहले साबित करो। गैर माँ मुस्लिम तहतल असबाब माँ डॉक्टर से फौकल असबाब मदद क्या तलब करना आप कह रहे हैं जायज है, तो क्या उसे गैबी मदद तलब करना भी जायज है? आप बाद में सारी बातें अरे बताएं। बाद में नहीं, जवाब दो ना भाई। आप कह रहे हैं ना कोई फर्क नहीं होता। आपने तफरीक किया, आपने तफरीक किया माँ तहतल असबाब माँ अरे नहीं, फौकल असबाब की। आप आपके पहले जो इसको सवाल साबित किया करो। गया, आप जवाब दीजिए ना। अरे मेरे भैया, आपका सबसे पहले आपने कहा था माँ तहतल असबाब माँ फौकल अरे कहाँ से असबाब जाहिल की उठा के तफरीक लेके आ गए यार। ये इस चीज को साबित करो। अरे सब बेवकूफ आदमी है यार। के अंदर आवाज कैसे जाएगा? देखिए जवाब नहीं दे रहा है, ये लटक नहीं, दिया तो जवाब नहीं दिया। आप इनके अपनी नजदीक बात कोई को फर्क साबित नहीं नहीं है। कर पा आप रहे हो। बताइए, आपने कोई हाँ, गैर मेरे में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब अरे- ये हुआ कि गैर मुस्लिम से भी ये लोग मदद मांग सकते हैं। गायबी में जी रजा खानी मुशरिक जो है, ये लोग गैर मुस्लिम से भी मदद मांग सकते हैं। और बोलो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, दलील कोई नहीं है। अरे या मदद, या रमेश अल मदद, या राम अल मदद, सब पुकारेगा। या खाजा या खाजा। इतना आप ये बताओ कि जो माँ तहतल असबाब माँ फौकल असबाब की जो आप बोल रहे हो तफरीक, इसको कुरान और हदीस से साबित कर दो अगर तुम्हारे बाप की अरे तफरीक नहीं है तो बोल दो ना कि गैर मुस्लिम से भी मदद, गैबी मदद तलब करना जायज है। तुमने कहा ना कि माता असबाब जायज है। अगर तुम्हारे नजदीक माता असबाब फौकल असबाब एक ही चीज है तो ये मौलाना है जो बरेलवी जहालत पे जो उतर रहा है, तरीके से बात करो ना। महफूज भाई मैं कह रहा हूँ, महफूज भाई देखिए हम कितने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे थे शुरुआत से। ये बंदा आगे सिर्फ और सिर्फ सवालात कर रहा है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे पसीने छूटे ना, तुम मुश्रिक साबित हो गए, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। हाँ, ये जो आप बोले अभी तक की आपने आप शिरक साबित नहीं कर पाए। हाँ बोलिए, हाँ आप बोलिए, आप जिशान में क्या बोल रहे हैं? वैसे से टाइम पे कभी रात हुआ, हेलो? कभी रात। बोलिए भाई, आसिफ भाई क्या बासित भाई बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? आप दोनों बात कर रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। माँ तहतल असबाब माँ फौकल असबाब की जो आप तफरीक कर रहे हैं, इस तफरीक को तो साबित करो। हम भी मानते, लेकिन वो दूसरे के पर तो मैंने सवाल किया है ना। अरे अगर इसमें अरे कोई मेरे भैया, हमने तफरीक, सवाल देखिए, हमने सवाल किया, आप इस वक्त जवाब, आपको जवाब देना है या कि आपको सवाल करना है? हमने तो सवाल किया आपसे। बासित आप सवाल भाई के जवाब दे नहीं पा रहे। मतलब कैसे घबरा रहा है, ये मतलब फंस गया तो। बासित भाई मतलब ये गैर मुस्लिम से भी गैर मदद मांग सकते ये हैं। तो सब देख रहे हैं। गैर यानी ये कह रहा माता तल असबाब और मा फौकल असबाब में कोई फर्क नहीं, जी जी। माना है कि गैर मुस्लिम डॉक्टर से इलाज करवाना जायज है, तो इसका मतलब ये होगा कि गैबी मदद भी गैर मुस्लिम से जायज है। ठीक है, अच्छा बोल चुके। पुकारो या राम अल मदद, या रमेश अल मदद, पुकारते रहो। ये चलो, पुकारना आपका खास है, अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है। अब मेरी बात सुनो। नागिन नाच बोलता है, नहीं तो कर सकता। आपने मान लिया गैर मुस्लिम भी आपके मददगार इसको है। साबित करो। आज तक तो हम राधा खानियों से ये सुनते आए कि औलिया अंबिया मदद करते, आज नई चीज साबित कर दिया इसने कि गैर मुस्लिम भी गैबी मदद करते हैं। माशाअल्लाह। मेरी बात सुनो। अगर रिकॉर्डिंग डालिए, आप निकालिए इसको। तो महफूज भाई माँ निकालिए, माँ फौकल असबाब इसको निकालिए, अब इसको निकालिए, अब इसको तुम्हारे निकालिए। अंदर दम खम है तो इस आयत का रद्द करो ना। तुम्हारे गले की हड्डी बन गई है, सूरह फातिर की जो मैंने पढ़ी है उसका जवाब दो। तो वही तो बोला मिन क़ितमीर, ठीक है, आपने कहा वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। मिन दूनिल्लाहि इस आयत को अगर आप दूनी ही है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अगर आप इस आयत को इस्तिदलाल के तौर पर पेश कर रहे हैं तो मेरे भाई ये बताओ कि अल्लाह, इस आयत का उमूम ये तकाजा कर रहा है कि अल्लाह के अलावा जो भी हो उस किसी से भी मदद मांगना जायज नहीं है। अब अगर आप माँ फौकल असबाब माँ तहतल असबाब की तफरीक कर रहे हो तो पहले इस तफरीक को साबित करो, बताओ कि उससे ये चीज खारिज है, फिर हम आगे बात बढ़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर दम है, जुर्रत है तो साबित करो। दिया है कि बात गैबी मदद पे होगी तो तुम माँ तहतल असबाब क्यों ला रहा है? खुद फर्क कर रहा है, खुद कह रहा है कि उसने मदद मांग सकते हैं, फिर कह रहा है गैबी मदद नहीं मांग सकते हैं। अजीब जाहिलाना बात कर रहा है। भाग गया हमको बोलने नहीं दे रहा था, हमको इससे पहले नहीं बोलने दे रहा था। अब इसको निकाल दीजिए, अब इसको निकाल दीजिए, जवाब नहीं दे रहा, रिकॉर्डिंग डलाएगा। ठीक है, हिंदू से भी मदद मांग सकता है गैबी में, ये राम से ये मांग सकता है। रजा खानी वो क्या नाम अहमक रजा लिख के गया ना,
हिंदू भी होते हैं अब्दाल, यानी मदद करते हैं वो। सनद मांग रहे तो बोल रहा मौजमुल कबीर तबरानी। हमको बोलने नहीं दे रहा उस मौलाना से यहाँ मौजूद है, मैं कह रहा हूँ केफ अली से अपने किसी आलिम को लाएं जो टिक सके अहले हदीस के सामने। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे पसीने छूट गए, मुशरिक साबित हो गए तुम। महफूज भाई घर जाओ किसी आलिम को लाओ। कब से ही मैं बोल रहा था मुशरिकीन मक्का उनकी इबादत में क्या फ़र्क नहीं बता रहा था, इसी वजह हमको मेरे से बात नहीं करा, भागा, उनसे बात करने लगा। उसने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था। अरे सुन 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 मेरी बात सुन। अरे भाग रे भाग, यहाँ से भाग। कयामत तक हो गया